अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 4 साल बाद इलेक्शन का नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक इमरान खान ये इलेक्शन जीत चुका है और सिस्टम को बदतरीन शिकस्त हुई है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से बदतरीन फस्तायत, जुल्म, जबर, धांधली और रिगिंग के बावजूद इमरान खान फातेह ठहरा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज अपने बामे उरूज पर है और सिस्टम इस वक्त एड़ियां रगड़ रहा है। आज बाकायदा सिस्टम ने ये खुद तस्लीम कर लिया है कि वो इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, इस पूरे निजाम का आया चेहरा आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आज से 4 साल पहले इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया था। पहली शिकस्त निजाम को इमरान खान ने तब दी थी जब इमरान खान इक्तदार से निकलते ही अवाम में आया था और अवाम ने अपना फैसला सुनाते हुए अपनी हिमायत इमरान खान की झोली में डाल दी थी। लेकिन सिस्टम को लगता था कि यह हिमायत उससे छीन ली जाएगी और एक फस्तायत का बाजार गर्म हुआ जो 4 साल तक चलता रहा। फिर 2024 के इलेक्शन में भी आपने उसका एक नजारा देखा। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मैंडेट छीना गया बाकायदा तौर पर, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हाथ पांव बांध के इलेक्शन में उतारा गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने निजाम को शिकस्त दी। लेकिन निजाम को लगता था कि शायद अभी ये शिकस्त नहीं है, या फिर निजाम वो शिकस्त तस्लीम करने के लिए राजी नहीं था, उसे 2-4 और रगड़े दरकार थे। अब एक और रगड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सिस्टम को दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त 2026 में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास अपना इंतखाबी निशान नहीं है, जिसका चेयरमैन, जिसका लीडर इस वक्त जेल में है। वो लीडर लेस एक जमात है, बल्कि जमात भी आप उसको फिल वक्त नहीं कह सकते। लेकिन इसके बावजूद वो सिस्टम पर इस कदर अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए है और सिस्टम का ये हाल है कि 4 साल से जिस जमात को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, हर ताकत इस्तेमाल की गई, हर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई, हर कार्ड खेल के देख लिया गया, हर गंदी तरीन साजिश करके देख ली गई, उसके बावजूद ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है इमरान खान को इक्तदार से निकालने के 4 साल बाद, और इस वक्त सिस्टम की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान जो हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको गिलगित बल्तिस्तान से सूबा बदर कर दिया जाता है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में हमने देखना था। उसे सूबे से निकाल दिया जाता है जैसे वो इस मुल्क का शहरी ही नहीं है, या फिर उस सूबे में किसी और सूबे के शख्स का एंटर होना कोई गुनाह कबीरा है, कोई बहुत बड़ा जुर्म है। कहा जाता है कि आपके पास एनओसी नहीं है, इसलिए आप यहां नहीं आ सकते। मुझे बताया जाए कि कितने लोग वहां पर एनओसी लेकर जाते हैं, या वहां से जो लोग दूसरे सूबों में आते हैं वो कितने लोग हैं जो एनओसी लेकर आते हैं, या आए रोज ही वहां पर जाके जो इंतशारी वहां पर तकरीरें करते हैं, क्या ये एनओसी लेकर जाते हैं? उनको भी छोड़ दीजिए। दो इस वक्त वीडियोस सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं। एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कैंपेन की है जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से निकाला जा रहा है, वहां से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी फुटेज में मुस्लिम लीग नून के लोग हैं
जुनेद ये अपना कैप्टन सफदर हो या अमीर मकाम हो, उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके आगे सिस्टम लेटा हुआ है, सिस्टम को रौंदते हुए वहां पर घूम रहे हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है कि एक जमात को किस तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। और तो और बात यहां पर भी नहीं रुकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है असद कैसर, इस्लामाबाद से स्कर्दू जा रहे थे कैंपेन के सिलसिले में। तो जो इस्लामाबाद की जानिब एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर दिया गया। वहां पर ट्रैफिक शदीद जैम हो गई और एयरलाइन को ऑर्डर दिया गया कि आप अपने वक्त से भी पहले वहां से निकल जाइए। एयरलाइन जो है उसने सारी अपनी जो बोर्डिंग है वो वक्त से पहले बंद कर दी। इसका सबूत ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्वीट में दिया है। वो भी उसी कैंपेन के सिलसिले में उसी जहाज के जरिए स्कर्दू जाना चाहते थे, लेकिन जहां पर असद कैसर ट्रैफिक में फंसे रहे, जहां पर दीगर आम मुसाफिर ट्रैफिक में फंसे रहे, वहीं पर ख्वाजा साद रफीक भी ट्रैफिक में फंसे रहे और उनके ट्वीट ने सारा भांडा फोड़ दिया कि आखिर किस तरह से फसाइयत का ये मुजाहरा किया गया सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर। और इनकी असल हकीकत तो सारी दुनिया को पता थी, पूरे पाकिस्तान को पता थी। खैर सूरत हाल ये है कि कुछ गैर जानिबदार मुबस्सिरीन और सहाफ़ी जो हैं, जिन्होंने वहां का विजिट भी किया है, सर्वे भी किया है, वो कहते हैं कि भाई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर राइज कर रही है। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी निशान के, निशानों की जहां पर मैं बात करूं तो ऐसे अजीब अजीब निशान दिए गए हैं, जैसे 2024 के इलेक्शन में बैंगन, जूता, बूट, तस्मे और पता नहीं क्या क्या इस तरह के निशानात थे। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा था। इस बार भी निशानात कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं है। निशानात क्या है जी? खैमा है, मीनार है, क्रिकेट विकेट है और शांति टोपी है। इसके अलावा चाबी ताला है और चारपाई है, नलका है। इस तरह के निशानात अलॉट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। इसके बावजूद सिस्टम की इस वक्त कांपें टांग रही हैं और सिस्टम को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ये जीत चुकी है वक्त से पहले ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान है शफी जान, उन्होंने बड़ा एक मानी खेज ट्वीट किया है, जो मैंने आगाज से लिया था उससे रिलेटेड ट्वीट है। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इमरान खान जीत चुका है, अब सिर्फ नतायज वसूल करने हैं और इसको महफूज करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, धरना देना पड़े, रास्ते बंद करना पड़े, सब करना पड़ेगा। बौखलाहट का शिकार है, बौखलाहट का इतना शिकार है कि कल जुनैद अकबर खान के गैर आईनी इकदाम और आज असद कैसर साहब को रोकने के लिए पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान का खौफ है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो अनबायस्ड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार आप अंदाजा लगाएं, अगर तो सिस्टम को 4 साल बाद भी यही करना पड़ रहा है तो फिर यानी कि आपने अदालतें बदल ली, आपने कानून बदल दिए, सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, उसकी मुलाकातें तक एक लंबे अरसे से बंद हैं, और इसके बाद भी लोगों को उठाकर आपको धांधली करना पड़ रही है, धांधली से इलेक्शन जीतना पड़ रहा है, तो मान लें कि आपके हाथ से गेम निकल चुकी है और आप शिकस्त खा चुके हैं। लिहाजा अब आपको शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ इलेक्शन 2024 में 8 फरवरी को गवा दिया था अपनी सुस्ती नाअहली की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बार फिर मौका है कि अपने मैंडेट पर पहरा दे, अपना मैंडेट चोरी मत होने दे, अपना मैंडेट छीनने मत दे। इस वक्त तहरीक इंसाफ को हकीकी तौर पर
اپنی پاور شو کرنا ہوگی. اجازت دیجیے.